वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की आज 4 मेरे ख्याल से इलेक्शन इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, लेकिन 4 में से 3 जगहों पे वो जीते हैं वहाँ पे। और उनके जो मुखालफिन हैं, जो जिसमें कांग्रेस भी है, बाकी जो INDIA के नाम से इंडिया जिसको इत्तेहाद बना हुआ है, तो वो हारे, एक जगह वो जीते हैं शायद। और ये इनको जो BJP को फतह हासिल हुई है कि जब इलेक्शंस होंगे भारत में तो फिर एक बार फिर नरेंद्र मोदी जो है वही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओथ लेंगे, वही एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पे हम उनको देखेंगे। क्लीन स्वीप हुआ है, कैसा देख रहे हैं कि बीजेपी का कोई तोड़ नजर जैसे नहीं आ रहा किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास, बाकी ऐसा है या कुछ और है? मोदी आ गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कामयाबी के बाद अपने राइवल्स को डंप करने के बाद उनको वार्निंग भी दी है, लेकिन पब्लिक जो है वो इस वक्त भी जो है वो बीजेपी के साथ है। पब्लिक इस वक्त भी मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है। देखो उनका मेडिकल सेक्टर, देखो उनका कौन कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में, किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से। ठीक है, तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत के बाद अब मार्केट और ज्यादा बढ़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रविवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, जिससे एक बार फिर से स्पष्ट हो गया कि जनता की नब्ज पर मोदी की पकड़ बेहद मजबूत बनी हुई है। 5 में से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 3 राज्यों में मोदी की शानदार जीत बेहद अहम मानी जा रही है। इस जीत को चर्चा देश के साथ साथ विदेशों में भी हो रही है। चुनाव के नतीजे को लेकर विदेशी मीडिया क्या कह रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की यह जीत जनता के मूड को दिखाती है। अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीतकर मोदी ने आम चुनाव से पहले एक प्रमुख क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाया है। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, विधानसभा चुनाव के नतीजे मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक और झटका है। यही रहा, मोदी आ गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कामयाबी के बाद अपने राइवल्स को डंप करने के बाद उनको वार्निंग भी दी है। और ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत के बाद अब मार्केट और ज्यादा बढ़ेगी, इंडिया और तरक्की करेगा। हमने इससे पहले आपको लाइव हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती ये बताया था कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जीत चुके हैं। 3 स्टेट्स में उन्होंने कामयाबी हासिल की है और ऐसी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है कि उसका चर्चा जो है वो दूर दूर तक है। और हुआ कुछ यूं है कि ना सिर्फ उन्होंने कामयाबी हासिल की, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने जो उनके राइवल्स हैं, जिनको उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके के साथ डंप किया है, उनको धमकी भी दे डाली है, चेतावनी दी है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वार्न किया है अपने राइवल्स को, अपने मुखालफिन को, अपने दुश्मनों को, यानी कि उन पार्टीज को जो कि उनके खिलाफ उनके मद्दे मुकाबिल थी। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है इसमें सरफहरिस्त है, उनको उन्होंने एक क्या कहा है, वार्न किस तरीके से किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है वो भी बताएंगे। देखिए, ये जो मैं अपने प्रोग्राम्स में कई दिन से ये कह रही थी कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो वो अब तय हो गया। अब ये पता चल गया कि अब वो आ नहीं रहा, अब वो आ गया। हुण तुसी जो कर लो करना है, जो कुछ करना है तुसी कर लो, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। मोदी साहब जो आ चुके हैं, पधार चुके हैं। और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने 3 स्टेट्स यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कामयाबी हासिल की है, बल्कि जो आने वाले लोकसभा के 2024 के इलेक्शंस हैं उसकी भी गारंटी दी जा चुकी है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी जीतेगी। तो अभी भी आ गया है और आगे जो है उसकी भी गारंटी हो चुकी है कि वो भी आएगा। मतलब आएगा क्या, समझे, आ गया। ये जो इलेक्शंस हैं इसको पूरी दुनिया में इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये इलेक्शंस दरअसल जो आने वाले अब इलेक्शन है, जनरल इलेक्शंस जो हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन, उसकी ये एक गारंटी है। इस इलेक्शंस ने बता दिया है कि अवाम का मूड क्या है। लेकिन मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि बड़े ढोल बाजे बजाए गए और बहुत वहां पे जश्न मनाया जा रहा है, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, सब कुछ किया गया।
तो उसी के साथ जो है जब मोदी साहब की स्पीच उन्होंने जो की है, विक्ट्री स्पीच जिसको कहते हैं, तो उस विक्ट्री स्पीच में जहां उन्होंने उन राइवल्स जिनको डंप किया, उन्होंने बुरे तरीके से शिकस्त दी है, ऐसी जबरदस्त डिफीट दी है, उनके लिए उन्होंने वार्निंग भी दी। तो मैं अभी अपने इस वक्त के प्रोग्राम में उनकी स्पीच वैसे है बड़ी जबरदस्त, यानी सारी स्पीच ही जो है वो सुनने के लायक है, या मैं आपके लिए चला सकूं तो मैं इस वक्त सिर्फ एक पार्ट चलाऊंगी जो मैं बात कर रही हूँ अपने इस प्रोग्राम में। जो मैंने देखे ना, ये जो विन है उनकी, विक्ट्री है, इसके कई एक एंगल्स हैं, उस पर बहुत सारी हम बातें कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ उस पर बात करूंगी कि जो ये बात की जा रही है ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे देख रहा है, और दूसरा ये कि उन्होंने ये जीतने के बाद, राइवल्स को डंप करने के बाद जो ये कहा है कि वार्न किया, वो क्या है। हिंदुस्तान में जी लोकल बॉडी इलेक्शंस चल रहे थे और उसके बाद पता ये लगा है कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी यानी कि बीजेपी जो है प्रोमिनेंट तरीके से इस इलेक्शन में ज्यादा सीटें लेकर कामयाब हुई है। और यकीनन ये बात जो है वो राहुल गांधी और अपोजिशन जो है उनके लिए यकीनन फिक्रमंद ही होगी, क्योंकि बहुत से लोग शुरू में ये भी कह रहे थे कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, यानी जो इलेक्शंस आ रहे हैं भारत के, उसमें ये कहा जा रहा था कि जी मोदी जी को कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, टफ टाइम दे सकती है अपोजिशन। उसकी रीजन क्या बताया गया कि जी कतर वाला इशू हुआ जिसमें नेवल ऑफिसर्स जो हैं उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद जी वो पुन्नू जो है, पुन्नू साहब जो है, पुन्नू शुनू, बल्कि साहब तो उसको कुछ और लोग कहते हैं, मैं तो खैर पुन्नू शुनू ही कहती हूँ उसको। तो जी पुन्नू जो है उसका इशू निकला, कनाडा का इशू निकला, अमेरिका का हुआ, और कई तरह के दूसरे प्रॉब्लम्स आते रहे, मणिपुर और क्या कुछ। लेकिन पब्लिक जो है वो इस वक्त भी जो है वो बीजेपी के साथ है। पब्लिक इस वक्त भी मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है। और अच्छी बात ये हुई कि जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको गवर्नमेंट ने, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने फेस किया, और किसी ना किसी तरीके से उनके कुछ ना कुछ अभी तक हल भी हमें नजर आए निकलते हुए। बहरहाल हम आपको ये बताते चले कि एक बार फिर जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस में तो खैर बीजेपी की जीत हो ही गई है, और लग यही रहा है, बल्कि लग क्या रहा है, ये भी ऑलमोस्ट बात कंफर्म है कि जब इलेक्शंस होंगे भारत में तो फिर एक बार फिर नरेंद्र मोदी जो है वही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओथ लेंगे, वही एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पे हम उनको देखेंगे। ये और बात है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इलेक्शंस तो नहीं होते, लेकिन हमें पहले से ही पता होता है कौन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कौन चीफ मिनिस्टर आ रहा है, कौन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, किसको हटाया जा रहा है, किसको लाया जा रहा है। खैर पाकिस्तान का प्रोसेस कुछ और है। हमारे यहाँ जो है जो लोग फैसले करते हैं वो आपको मालूम है, हमारी स्टैब्लिशमेंट है जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। लेकिन भारत में वोट जो लोग देते हैं, यानी कि पब्लिक जो है उसकी इंपॉर्टेंस है, जो पब्लिक वोट करती है उस वोट के ऊपर ही जो है फैसले किए जाते हैं, और उस वोट के जरिए ही कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत बनाती है।